तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है जो कि है दोस्तों कि इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आप कैसे निकाल सकते हो। सबसे पहला टॉपिक है डू एज डायरेक्टेड। अब देखो डू एज डायरेक्टेड में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। मे बी वो ग्रामेटिकल क्वेश्चंस हो, मे बी वो पंक्चुएशन के आ जाते हैं, स्पॉट द एरर आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे प्रकार के क्वेश्चंस जो है आपको देखने मिल जाएंगे। वो तो आप अपने सिलेबस में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं। पेपर पैटर्न देखना, ये मैं आपको पेपर पैटर्न नहीं बता रहा हूं, ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन के लिए है आप लोगों को। पेपर पैटर्न ऑलरेडी मैंने पिछले साल भी दिया था, इस साल भी ऑलमोस्ट सेम ही है। आप देख सकते हो, कोई भी पब्लिकेशन का बुक उठा के देखोगे तो आपको वो पेपर पैटर्न देखने मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है, क्या आता है। तो जैसे डू एज डायरेक्टेड है, वो आपका अगर 80 मार्क्स का पेपर हो रहा है मान लो, तो आपको 10 मार्क्स का तो डू एज डायरेक्टेड ही होता है, क्वेश्चन नंबर 1 ए बी और सी मिला के, ठीक है। तो पूरा 10 मार्क्स आपका डू एज डायरेक्टेड, मतलब आपका अगर ग्रामर मजबूत है तो आप डू एज डायरेक्टेड निकाल सकते हो। तो ग्रामर कैसे मजबूत किया जा सकता है, आप दो काम कर सकते हो ग्रामर में। सबसे पहले तो ये देखो कि पिछले 4 से 5 पेपर उठाओ, 4 से 5 क्वेश्चन पेपर उठाओ और उसमें आप देखो कि क्वेश्चन नंबर 1 जो डू एज डायरेक्टेड पूछता है, इसमें कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, और आप उसमें सिमिलैरिटी पाओगे कि उसमें स्पॉट द एरर, या फिर आप देखोगे कॉम्प्रीहेंशन के, नॉट कॉम्प्रीहेंशन एग्जैक्टली, एक्सपांड वाले क्वेश्चंस, ऐसे अलग अलग किस्म के क्वेश्चन आपको देखने मिल जाएंगे। तो उसमें से सिमिलैरिटी वाले क्वेश्चन उठाओ, यार ये इस बार भी पूछा था, इस बार भी पूछा था, भले क्वेश्चन अलग अलग होंगे लेकिन टाइप सेम है कि आपको यही पूछा है, स्पॉट द एरर करने ही पूछा है, ठीक है ना। आपको अंडरलाइन द प्रोवर्ब करने बोला है, नाउन का पूछा है, फिर जो भी पूछा है मैं अंदाजे के तौर पे बता रहा हूं। और ये सिर्फ मैं 10वीं के लिए नहीं बता रहा हूं, पहली बात तो। नहीं तो आप बोलोगे कि सर ये तो 10th के लिए हो रहा है, तो 10th के लिए नहीं हो रहा है, ये हर एक बच्चों के लिए हो रहा है। इसके लिए मैं कॉमन लैंग्वेज में बता रहा हूं, मैं उनको छोटे से छोटा जो सबसे बेसिक ग्रामर होता है कि आइडेंटिफाई द नाउन, वो भी बता रहा हूं। और डू एज डायरेक्टेड में जो सबसे हार्डेस्ट होता है, स्पॉट द एरर वगैरह हो गया, ये सब भी मैं आपको बता रहा हूं। तो कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बहुत ज्यादा, अगर आप लोग डू एज डायरेक्टेड में 10 में से 10 मार्क्स स्कोर करना चाहते हो। यानी कि आपका जितने मार्क्स का भी ग्रामर का पार्ट आता है वो अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो यू हैव टू प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस कहां से करोगे, पिछले 3-4 ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के उसमें देखो कि यार क्वेश्चंस कैसे आए हैं, और वो क्वेश्चंस को जितना हो सके अलग अलग बुक में से निकाल के प्रैक्टिस करो। हेल्प के लिए हमारे वीडियोस अवेलेबल है जेआर ट्यूटोरियल्स के ऊपर, आप वहां से जाके देख सकते हो। सेकंड थिंग, ये तो हो गया पहला चीज, ठीक है। अब दूसरा चीज में अगर बात करूं, ये तो हो गया। सेकंड चीज की बात करूं तो सेकंड जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं इंग्लिश के पेपर में, जो कि आता है दोस्तों सीन पैसेज। अब सीन पैसेज मतलब क्या होता है, वो आपका टेक्सचुअल पैसेज होता है। आपके पास एक इंग्लिश का टेक्स्ट बुक होती है, ठीक है। अब इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में आप देखोगे तो लगभग 10, 12, 15 चैप्टर्स होते हैं। वो चैप्टर्स एक तरीके से स्टोरी होती है। हमने आपको इंग्लिश प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ाया, चैप्टर वाइज नहीं पढ़ाया, लेकिन हमने सिर्फ ग्रामर पढ़ाया। क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि वो बेसिक स्टोरी होता है। अगर आप रीड करोगे, जैसे कि मैं आपको बार बार बोलता हूं कि इफ यू वांट टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन योर सीन पैसेज और टेक्सचुअल पैसेज, तो एक आदत डालो भैया। लगभग 2 दिन का अगर आपने स्लॉट बनाया है कि मुझे इंग्लिश में 2 दिन का टाइम देना है पढ़ने के लिए, तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे बेस्ट तरीका है टेक्स्ट बुक रीडिंग करने का। अगर आप टेक्स्ट बुक रीड करना शुरू करते हो, मैं याद करने की बात नहीं बोल रहा हूं, अगेन मैं टेक्स्ट बुक रीड करने की बात कर रहा हूं। समझ लो कि आपने एक चैप्टर पढ़ा है, मान लो, अब मुझे कोई पता नहीं है कौन सा चैप्टर है, मैं कभी इंग्लिश पढ़ाया नहीं हूं और शायद आगे जाके हो सकता है पढ़ाओ, लेकिन अभी तक मैंने कोई पढ़ाया नहीं तो मुझे कोई चैप्टर का नाम याद नहीं है। लेट सपोज ऐसे ही एक एग्जांपल के तौर पे बात करो, द बिग बैंग थियरी, समझ लो एक चैप्टर का नाम है इंग्लिश के बिग बैंग थियरी। अब बिग बैंग थियरी आपने रीड किया है, मान लो आपने रीड किया है, तो रीड करते करते आपको एक आइडिया तो मिल रहा होगा कि इस चैप्टर में है क्या। अब समझ लो उसी में से आपके टेक्सचुअल, मतलब जो बिग बैंग थियरी चैप्टर में से आपको 2 पैराग्राफ निकाल के आपको दे दिया इस क्वेश्चन में, तो आपको तो पता रहेगा ना कि यार ये टॉपिक किस बारे में है। तो आपको जब सीन पैसेज में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उस पैराग्राफ के बेस पे, तो आपको ऑलरेडी उसका आंसर पता रहेगा क्योंकि आपने उसको रीड किया है ऑलरेडी। और नहीं भी पता रहेगा तो एक अच्छा तरीका ये होता है कि आप जगह पे ही रीड करो। और सबसे अच्छा तरीका होता है कोई भी पैसेज को अटेंड करने का, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो और उस क्वेश्चन के बेस पे उसी लाइन में आप ढूंढो कि यार उस आंसर कहां छुपा हो सकता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले पैसेज पढ़ते हैं, तो पैसेज मत पढ़ना सबसे पहले, ये बहुत अच्छा तरीका है, उल्टा तरीका है। पहले क्वेश्चन पढ़ो कि क्वेश्चन क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, पूछा आएगा कि समझ लो पूछा है कि बिग बैंग थियरी कब हुआ, तो आप देखो कि उस पैसेज में जाके देखो ये बिग बैंग थियरी कब हुआ, ऐसा कहां लिखा है, वो जगह देखो। अगर जहां पे लिखा रहेगा फिर आप उसको लेके उसको एक सेंटेंस बनाओ अच्छी तरीके से अपने अच्छे लैंग्वेज में, इंग्लिश में, और उसको लिखो। तो इससे आपका बहुत अच्छा मार्क्स बन सकता है, आपके पूरे के पूरे सीन पैसेज में मार्क्स बन सकते हैं, और जो कि लगभग 80 में से 20 मार्क्स का तो सीन पैसेज में से ही क्वेश्चन आ जाते हैं। तीसरा कैटेगरी जो है वो पोयम का कैटेगरी। अब